ओवैसी ने हैदराबाद में बैठकर कहा कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जेलर ने एक मुस्लिम कैदी की दाढ़ी जबरन कटवा दी। ओवैसी साहब ने कहा कि बीजेपी को मुसलमानों के खान पान से, पहनावे से, टोपी से, दाढ़ी से, हर बात से प्रॉब्लम है। जेल में उनको यह कहा गया कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है इसलिए तुम पाकिस्तानी हो, और जेलर ने ज़बरदस्ती करके उनके चेहरों से दाढ़ी कटवा दिया। ये उस जेलर की तरफ से कस्टोडियल टॉर्चर है ये, और उस जेलर को ये बात मालूम होगी कि आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फंडामेंटल राइट है, वो जेल में मनसूख नहीं होता, वो जेल में कैंसिल नहीं होता, वो उसका वायलेशन है। दाढ़ी रखने से कोई पाकिस्तानी हो जाता क्या? अगर कल के दिन कोई भाजपा का लीडर जिसके चेहरे पे दाढ़ी है हिम्मत करेगा जेलर बोलने उन पाकिस्तानी उनको? तो ये सरासर नाइंसाफी है, ये हेट्रेड की एक मिसाल है जो पूरे देश में भाजपा मुस्लिम समाज के खिलाफ जो फैला रही है। अब जेल में जेलर भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी से मुतासिर हो चुका है। बात छोटी सी है, लेकिन ओवैसी ने जो बात है वो गंभीर है। इल्जाम बड़ा लगाया। ऐसी बातों की चर्चा बहुत होती है, ऐसी बातें दिल पे असर करती हैं। तो मैंने इस पूरे केस की जानकारी ली। पता यह लगा कि ओवैसी जिस घटना की बात कर रहे हैं वो 14 सितंबर की है। कलीम खान के नाम के एक शख्स का वीडियो सामने आया था जिसमें वो पुलिस पर जुल्म करने का इल्जाम लगा रहा था। राजगढ़ के इस शख्स ने कहा कि जेलर ने पहले उसे पाकिस्तानी कहा और फिर जबरन उसकी दाढ़ी कटवा दी। जो जेलर है उसकी दाढ़ी थी कम से कम 8-10 साल, मैंने उसको कटाई किया ही नहीं, तो जेलर ने कटवा दी और मुझसे बोला कि तू पाकिस्तानी लग रहा है, पाकिस्तान से आया है। हमने खूब मिन्नतें करी उससे, हाथ जोड़ लिए उससे बोल दिया कि भैया हमारी छोटी सी धारा है, हम कल ही छोड़ जाएंगे, आगे फिर भी नहीं माने। हमने कि या तो मारा कुटी करके कटवाना पड़ेगी तेरे को, या फिर जबरदस्ती हम खुद काटेंगे। हमने पूरी कटवा दी। के गया है कि भैया उसको सस्पेंड किया जाए। जो जेलर है बहुत अन्याय करा हमारे साथ। अब इस मामले की बैकग्राउंड समझिए। कलीम खान जेल गया था, यह बात सही है। 13 सितंबर को उसे शांति भंग करने के इल्जाम में दफा 151 के तहत अरेस्ट किया गया था। कोई जमानतें नहीं मिला, इसलिए उसे थाने से बेल नहीं मिली, जेल भेजा गया। 14 सितंबर को यानी अगले ही दिन कलीम खान को जमानत मिल गई, यानी वो 24 घंटे से भी कम वक्त तक जेल में रहा। और यह सही है कि इस दौरान उसकी दाढ़ी कटी, लेकिन जेलर का कहना है कि जेल मैनुअल के मुताबिक ही कैदियों को रखा जाता है। अगर कोई अपने धर्म का हवाला देता है तो जेल में उसके दाढ़ी बाल नहीं काटे जाते। जेलर साहब ने कहा कि कलीम की मर्जी से एक मुस्लिम नाई ने ही कलीम की दाढ़ी काटी। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास है। कलीम के साथ जेल में किसी तरह की जोर जबरदस्ती, कोई जाती नहीं हुई। हमारे यहाँ प्रतिदिन लगभग 8-10 आमद आती है, और कौन बंदी आता है कौन रिहा हुआ हमें समझ में कोई जानकारी नहीं है, परंतु जो जिस धर्म का रहता है उसके हिसाब से उसको जेल में दाढ़ी या बाल रखने का प्रावधान है। ये जो भी लोग हैं ये फालतू का इश्यू बना रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि दाढ़ी कटवा दी या करवा दी। हाँ, जैसे कि अभी मैंने देखा है कि उसका फोटो था तो वो काफी करीब 1 हाथ की दाढ़ी रखे हैं, तो उसको हमारे यहाँ जो जेल प्रावधान है, मैनुअल है, उसके हिसाब से उसकी दाढ़ी छटवाई गई होगी। नहीं, दाढ़ी बाल कटिंग कोई हमारी निगरानी में तो नहीं कटे, परंतु हवलदार मुखबिरी रहते हैं तो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जाता। परंतु ये है कि जो जिस धर्म का है और बताता है जब ये दाढ़ी बटेंगे तो उसके नहीं काटे जाते। कैदी था कलीम खान, उसको 151 CRPC के तहत SDM ने जिला जेल भेजा था। 13 तारीख को वो आया था और 14 तारीख को नेक्स्ट डे उसको रिहा कर दिया गया। जो मैंने जानकारी प्राप्त की जेलर से, उसने बताया कि कलीम खान ने स्वेच्छा से अपनी दाढ़ी कटवाई है, और जो जिसने कटवाई है कलीम खान और जिसने दाढ़ी काटी है
दोनों एक ही धर्म को बिलोंग करते हैं। दाढ़ी काटने वाले का नाम सत्तार खान है। जेलर ने यह भी बताया है कि उनके पास वीडियो फुटेज है और साथ ही साथ उसने प्रतिवेदन भी प्रेषित किया है जिसमें इस बात की युक्तियुक्त रूप में पुष्टि की है कि कलीम खां के द्वारा स्वेच्छापूर्वक दाढ़ी कटवाई गई है, उस पर कोई दबाव नहीं था और उसके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वह असत्य एवं निराधार है और इसके संबंध में उनके द्वारा प्रतिवेदन जिला प्रशासन को दे दिया गया है। अब जांच में सारे सबूत सामने आ गए, सारी बातें सामने आ गई, इल्जाम गलत पाए गए। इसलिए मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा भी बोले। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ओवैसी गलत जानकारी के आधार पर बोल रहे हैं। जो दावा किया जा रहा है, जैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो सच्चाई से कोसों दूर हैं। ओवैसी जी बिना जानकारी के बोल रहे हैं। मुझे लगता है उनको गलत जानकारी दी गई है और इतनी दूर बैठे हैं तो सुनी सुनी बातों पर ही होगी। उसके विजुअल और फुटेज सीसीटीवी के मौजूद है। किसी भी की भी जबरदस्ती कोई भी दाढ़ी नहीं काटी गई है। वहाँ पर जो स्वेच्छा से जेल मैनुअल के तहत जब अंदर लेते हैं, 14 लोग थे और 14 लोगों को जब अंदर ले रहे थे तो ऐसे साफ सफाई करके ही अंदर जाने दिया जाता है। और उसके बाद उसने कहा है कि जब मेरी इतनी छुट्टी हुई है तो मुझे इसको काट दो। उसका कहा हुआ भी उसमें है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।